हेलो एवरीवन। आज सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने ठोस अवस्था के बारे में, उसका जो क्लासिफिकेशन था, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस जो थे कि विभिन्न आकर्षण बलों के आधार पर चार प्रकार: आयनिक, आणविक, धात्विक, सहसंयोजक। नेक्स्ट चला आपने क्रिस्टल जालक की अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था, उसको क्रिस्टल जालक बोलेंगे। और क्रिस्टल जालक का निर्माण किससे हो रहा है? एकक कोशिकाओं से, मात्रक कोशिकाओं से। तो आज हम मात्रक कोशिकाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एकक कोशिका यूनिट्स है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि एकक कोशिका के कितने प्रकार हैं। एक पार्ट था सरल एकक कोशिका और एक दूसरा पार्ट था केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिकाएं जो है घनी आकृति में है। केंद्रित एकक कोशिकाओं के तीन भाग थे। एक तो था काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका। और नंबर 3 अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये केंद्रित जो एकक कोशिका है उसके तीन भाग। तो जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई सरल एकक कोशिका कौन सी होगी कि जिसमें अवयवी कण वो कहां पर होंगे? घन के कोनों पर स्थित होंगे। तो उसको कौन सी एकक कोशिका का हमने? सरल एकक कोशिका। ये इस प्रकार ये सरल एकक कोशिका है। केंद्रित में क्या होता है कि जो अवयवी कण हैं घन के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे काय केंद्रित, काय केंद्रित में कहाँ होता है? अवयवी कण जो हैं घन के कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र, जो केंद्र होता है घन का, वहां पर उपस्थित होता है एक अवयवी कण। फलक केंद्रित में घन के कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर। और अंत्य केंद्रित घन के कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो ये तो इनकी परिभाषाएं हैं जिससे हम इनको पहचान सकते हैं कि भाई कौन सी एकक कोशिका है। आंकिक प्रश्न भी इसी प्रकार से देते हैं, जैसे ABC फॉर्म में हमें वहां पर फॉर्मूला ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए हमें ये ज्ञात करना होता है कि भाई उसमें अवयवी कण कितने हैं, कौन सी स्थितियों पर अवयवी कण है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। सरल और केंद्रित एकक कोशिका, एक जो घन है उसमें कोने 8, किनारे 12, फलक 6 और केंद्र कितना होगा? 1। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एकक कोशिकाएं हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या। इन चार की बात करेंगे अपन। एक तो सरल एकक कोशिका, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इनमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले सरल एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। ये जो
सिंपल एकक कोष्ठिका क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक एकक कोष्ठिका भी उसे कह सकते हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका। उसमें अवयवी कण, एक जो एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण कितने होते हैं। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे कि भाई क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक का निर्माण किन से हुआ, विभिन्न प्रकार की या बहुत सारी जो एकक कोष्ठिकाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। उस क्रिस्टल जालक में जो एक एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण कितने होते हैं। तो सरल एकक कोष्ठिका की जिसमें अवयवी कण कहां पर स्थित होंगे, घन के कोनों पर स्थित होंगे। घन के कोनों पर स्थित होते हैं अवयवी कण। अब हमें यहां पर यह जानना है कि एक जो सरल एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, उसमें अवयवी कण कितने। तो एक जो घन है यह एकक कोष्ठिका है, उसमें कोने कितने होंगे, 8 होंगे। 8 कोने हैं और इन कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण है, जैसे यहां पर उपस्थित जो अवयवी कण है उसका इस एकक कोष्ठिका में कितना योगदान है, उसके आधार पर हम इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कोने पर उपस्थित जो अवयवी कण है उसका एक एकक कोष्ठिका में या इस विशिष्ट एकक कोष्ठिका में कितना योगदान होता है, हमेशा आप याद रखें 1/8। कैसे, जैसे ये एकक कोष्ठिका है उसका एक शिरा एक कोना, ये उसका एक कोना, कोने पर उपस्थित अवयवी कण। और क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि जो एकक कोष्ठिकाएं, बहुत सारे एकक कोष्ठिकाएं एक दूसरे के साथ समायोजित होती है। तो दूसरी जो एकक कोष्ठिका ये से उसका ये फलक, तो एक कोना कितने एकक कोष्ठिकाओं में बटा 2। अब इसी प्रकार की व्यवस्था हम आगे करें, इसके आगे ये 3 और ये 4, यानी कि एक अवयवी कण कितने एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श कर रहा है या उस अवयवी कण का इन एकक कोष्ठिकाओं में योगदान है, 4 में है। इन 4 के जैसे ये 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, इन 4 के ऊपर जस्ट ऊपर और 4 एकक कोष्ठिकाएं यदि अपन यहां पर रखें या क्रिस्टल जालक में रखी हुई है, ये इस प्रकार। तो एक जो कॉर्नर है, एक जो कोना है, ये एक जो कोना है वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श कर रहा है, 8 एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श कर रहा है। एक जैसे अपना एक रूम है, उसका एक कोना, एक रूम अपना जो कमरा है वो भी एक एकक कोष्ठिका की भांति है। तो उसका जो एक कोना है, ये जैसे ये रूम है, इसके एक पास में बनाए 2 बन गए, इसी प्रकार से 2 इधर बना दे तो 4, यानी कि एक जो कोना है 4 को टच कर रहा है। इन 4 के जस्ट ऊपर 4 को कमरे और बना दें तो एक जो कोना है वो कितने कमरों को स्पर्श कर रहा है, 8 को। इसी प्रकार से कोने पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श कर रहा है, 8 को, यानी कि एक अवयवी कण कितनी एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ है, 8। एक जो कोने पर उपस्थित अवयवी कण है वो कितने एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ है, 8 में। या फिर अपन यूं कह दें कि कोने पर उपस्थित जो अवयवी कण है उसका एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका में कितना योगदान होता है, 1/8। ये एक समझने वाली बात है। तो सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो कोने या कोनों की संख्या, सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहां पर उपस्थित है, कोनों पर ही है, तो कोनों की संख्या गुणा कोने पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी या उसका भाग, यानी कि कोने पर उपस्थित एक जो अवयवी कण है इस एकक कोष्ठिका या इस विशिष्ट एकक कोष्ठिका में कितना योगदान देगा, कितना हिस्सा लेगा, 1/8। क्योंकि ये किनके बीच बटा हुआ है, 8 एकक कोष्ठिकाओं के बीच 1/8, तो इसमें कितना हो गया, एक में 1/8 हो गया। तो कोनों की संख्या कितनी है, 8 है। कोने पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी कितनी है, 1/8 है। 8 से 8 कैंसिल, यानी कि सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको जानना जरूरी है और
याद भी होना जरूरी है कि सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसके बाद जब अपना अगला टॉपिक आएगा संकुलन क्षमता का, तो वहाँ पर जब संकुलन क्षमता ज्ञात की जाती है तो ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अवयवी कण उसका कितने अवयवी कण, उसके आधार पर उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात की जाती है। तो सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ये याद रखें, आगे भी आएगा ये कि कोने पर उपस्थित अवयवी कण की एक एकक कोष्ठिका या एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका में कितनी हिस्सेदारी होती है, कितना भाग उसका यूज में आता है, 1/8। क्यों? क्योंकि वो एक जो अवयवी कण है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श कर रहा है, या फिर 8 एकक कोष्ठिकाओं में एक अवयवी कण कोने पर उपस्थित जो अवयवी कण है वो बटा हुआ है। तो सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा जो पार्ट है केंद्रित वाला, केंद्रित में जो एकक कोष्ठिका है पहली अपन ये ले लेते हैं काय केंद्रित। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की पहले पढ़ चुके हैं, काय, फलक और अंत्य। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहा हमने कि जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त कहां पर होंगे, उस घन के केंद्र पर। और केंद्र एक जो घन है, एक जो एकक कोष्ठिका है उसमें कितने केंद्र होंगे, 1 ही होगा। ये अवयवी कण कोनों पर, ये अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित। उसके अलावा एक जो अवयवी कण वो कहां पर स्थित होगा, उसके केंद्र पर। घन का जो केंद्र है उस केंद्र पर उपस्थित होता है। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे अपन कि काय केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो 2 कंडीशंस यहां पर है कि एक तो अवयवी कण कहां पर, घन के कोनों पर है, दूसरी कंडीशंस कहां है, घन के केंद्र बिंदु पर है। और घन के केंद्र पर है एक जो एकक कोष्ठिका अपनी, उसमें जो अवयवी कण घन के केंद्र पर है, तो जो घन के केंद्र पर स्थित जो अवयवी कण हैं वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं में अपना योगदान देगा, केवल और केवल 1 में, जिसमें वो प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि अवयवी कण जो कोने पर उपस्थित है उसके हिसाब से देख, कोने पर उपस्थित है वो तो 8 को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, लेकिन जो केंद्र पर उपस्थित है वो तो केवल इसके जो फलक हैं उनको स्पर्श करेगा। ठीक है, इसका योगदान जो है केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण, उसका योगदान केवल और केवल उसी विशिष्ट एकक कोष्ठिका में होगा जिसमें वो उपस्थित है। तो काय केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो फॉर्मूला अपन लिखें, कोनों की संख्या गुणा कोने पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी, प्लस ये तो हो गया कोनों वाला, प्लस कहां पर है, केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की संख्या। और किसी भी घन का केंद्र कितना होगा, पहले भी पढ़ा हमने, 1 है, और केंद्र 1 है तो उस पर उपस्थित अवयवी कण भी कितना होगा, 1 है, और उसका हिस्सा 100% वो इसी में होगा। तो कोनों की संख्या 8, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी 1/8 प्लस केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की संख्या 1, 8/8, 1 प्लस 1 बराबर 2। यानी कि जो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2। एक तो कोनों पर उपस्थित हो गया एक कण तो, और एक कहां पर, उसके केंद्र पर है। सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी। आगे लेते हैं अपन फेस सेंटर्ड जो है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में
अवयवी कणों की संख्या। फलक केंद्रित एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो पहले अपन पता करेंगे कि भाई इसका जो डायग्राम है ये हम ड्रॉ करा। ये अवयवी कण कहां पर है, कोनों पर, और कोनों के अतिरिक्त कहां पर है, फलक केंद्रित में। परिभाषा हमने पढ़ी है पहले कि फलक केंद्रित जो एक कोशिका है उसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त जो फलक हैं, फलक कितने होंगे एक एक कोशिका में 6, उन सभी फलकों के केंद्र पर। जैसे ये फलक है, इसका केंद्र ये फलक है तो इसका केंद्र ये फलक है तो इसका केंद्र ये फलक है तो इसका केंद्र ये, और ये फलक है तो इसका केंद्र ये, और एक फलक हो गया अपना ये। यानी कि टोटल कितने फलक होंगे, 6 होंगे। 6 फलक होंगे अवयवी कण फलक केंद्रित में कोनों पर हैं, उसके अलावा आमने सामने के सभी जो फलक हैं 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो फलक है, फलक के केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं उसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, एक एक कोशिका में उसकी कितनी हिस्सेदारी होती है। तो जैसे अपन ये दीवार बोर्ड जो लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड, ये जो दीवार है, अपना जो रूम है उसमें इसका योगदान है। ये अपन यही कहने भाई ये इस रूम की दीवार है। यदि इसके पास वाले रूम में अपन चले गए तो वहां भी अपन यही कहेंगे ये उस रूम की दीवार है। यानी कि एक जो दीवार है वो कितने रूम के बीच बटी हुई है, 2। इसी प्रकार से जो एकक कोशिका है उसके फलक के केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण है वो कितने एकक कोशिकाओं में बटा हुआ होगा, 2 में। 2 में बटा, एक कण 2 में बटा हुआ यानी कि 1/2। इट मीन्स कि फलक के केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण है उसका एक विशिष्ट एकक कोशिका में कितना योगदान होगा, 50%, या फिर अपन यूं कह दें 1/2। और फलक कितने हैं, 6। तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कोनों की संख्या ये तो लगभग सभी में आ रहा है, गुणा कोने के कण की हिस्सेदारी प्लस फलकों की संख्या गुणा एक जो फलक है उसके केंद्र, फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी। इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोनों की संख्या कितनी है, 8 है, गुणा कोने के कण की हिस्सेदारी कितनी होगी, 1/8 है, प्लस फलकों की संख्या, फलक कितने होंगे एक एक कोशिका में 6, गुणा फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी कितनी होगी, 1/2। 6 लिख रहा हूँ, पता है ना 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फलक केंद्रित जो एक कोशिका है उसमें अवयवी कण कहाँ होंगे, आमने सामने के सभी जो फलक है 6 फलक है, तो फलकों की संख्या 6 होगी। और उस फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण जो है वो एक एक कोशिका में कितना योगदान देगा, 1/2, आधा उसमें आधा अगली वाली एक कोशिका में होगा। इसी प्रकार से होगा। तो 8, 3, 1 तो ये हो गया 1 + 3 × 1, 3, 1 + 3 = 4। 8 × 1/8 + 6 × 1/2 यानी कि 1 + 3 4। तो फलक केंद्रित जो एक कोशिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 4। इससे पहले हम पढ़े सरल एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। काय केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2। फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 4। लास्ट जो एकक कोशिका का प्रकार है अंत्य केंद्रित बॉडी से एंड सेंटर्ड अंत्य केंद्रित
एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, देखें डेफिनेशन हमें पता है अंत्य केंद्रित की। क्या होगा कि अवयवी कण कहां पर स्थित होंगे, घन के कोनों पर तथा आमने सामने के किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर। कोई से भी ले लें, ऊपर नीचे वाले ले लें, ठीक है, दाएं बाएं ले लें, आगे पीछे। होने कैसे चाहिए, आमने सामने के दो फलक होने चाहिए और आमने सामने के दो फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित है। इससे पहला जो था फलक केंद्रित, उसमें तो क्या है, आमने सामने के सभी जो फलक हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलकों के केंद्र पर है। लेकिन यहाँ पर जो अवयवी कण है वो कहां पर है, आमने सामने के किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर है। तो मैं ये ले लेता हूं, एक फलक तो ये ऊपर का, उसके केंद्र पर ये, और एक फलक ये नीचे का, उसके केंद्र पर ये अवयवी कण। और फलक के केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं उसकी एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका में कितनी हिस्सेदारी होगी, 1/2। एक अवयवी कण है फलक के केंद्र पर, तो एक जो फलक है वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं में अपना योगदान देगा, 2 में देगा। कि भाई इधर से देखे तो ये इसका फलक इस एकक कोष्ठिका का ये फलक है, उधर से देखे तो उस एकक कोष्ठिका का भी यही फलक हो। तो एक फलक के केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण है उसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, 1/2। फलक के कितने आमने सामने के, 2 हैं। तो बात करते हैं इसमें अवयवी कणों की संख्या की, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कोनों पर तो यही, कोनों की संख्या गुणा कोने के कण की हिस्सेदारी प्लस फलकों की संख्या गुणा फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की हिस्सेदारी। हालांकि फॉर्मूला इक्वल ही है दोनों, लेकिन यहाँ पर फलकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसमें फलकों की संख्या कितनी थी, 6 थी, क्योंकि आमने सामने के सभी फलकों के केंद्र पर है। यहाँ पर अवयवी कण फलक केंद्रित में, लेकिन अंत्य केंद्रित जो उसमें क्या है, आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। तो कोनों की संख्या 8 गुणा कोने के कण की हिस्सेदारी 1/8 प्लस फलकों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा फलक के केंद्र पर उपस्थित जो अवयवी कण उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 1/2। तो 8/8 और 2/2 यानी कि 1 + 1 = 2। तो अंत्य केंद्रित जो एकक कोष्ठिका उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार और एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, ये आपके जो संकुलन क्षमता का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये यूज में लेंगे कि भाई इसमें अवयवी कण कितने। वहां पर हमें ज्ञात नहीं करना होगा, हम डायरेक्टली वहां पर ये लिखेंगे भाई इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं और एकक कोष्ठिका के बारे में। एक तो सरल एकक कोष्ठिका है, एक काय केंद्रित, एक फलक केंद्रित और एक अंत्य केंद्रित। यानी कि टोटल जो है अपने पास एकक कोष्ठिकाओं के 4 टाइप्स है। सरल एकक कोष्ठिका किसे कहा जाएगा कि जिसमें अवयवी कण कहां पर उपस्थित है, घन के कोनों पर उपस्थित। और सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। काय केंद्रित जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त कहां पर उपस्थित होगा, एक अवयवी कण उसके केंद्र पर, घन के केंद्र पर, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। फलक केंद्रित
अवयवी कण जो है घन के कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, और इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और अंत्य केंद्रित अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, और अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी इस प्रकार की एकक कोष्टिका में? 2। तो ये याद रखें आप, अवयवी कणों की संख्या और एकक कोष्टिका, यानी कि उसको परिभाषित भी करना होता है और उसमें अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, ये एकक कोष्टिका का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो ठोस हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स। ठोसों में निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन से तात्पर्य यहां पर यह होगा कि जो अवयवी कण हैं, जैसे हम गोल मान रहे हैं, या मैं यूं कह दूं कि ये जो गोल है अवयवी कण सॉलिड होता है, ठोस है। इन जो ठोस जो गोले हैं इनको इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है कि इनके बीच जो रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम या निकटतम, इनको एकदम पास पास इनको व्यवस्थित करें। और पास पास व्यवस्थित करेंगे तो इनके बीच जो रिक्त स्थान क्या होगा, कम से कम होगा, और इसका जो घनत्व है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो उसे अपन क्या कहेंगे, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन की अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था या अवयवी कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनके बीच रिक्त स्थान कम से कम हो तथा ठोस का घनत्व अधिकतम हो, उसे क्या कहेंगे, निबिड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग। अवयवी कण उसको हमने ठोस माना है। ठोस मानने का मतलब है कि ये एक दूसरे में समायोजित नहीं होंगे, ये केवल क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श ही करेंगे। अवयवी कणों को इस प्रकार से अपन व्यवस्थित कर दें, अवयवी कण ठोस गोला है, उनको अपन इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें कि उनके बीच जो है वो रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो तथा ठोस का घनत्व अधिकतम हो। ऐसी जो व्यवस्था होगी उसे ठोसों में निबिड़ संकुलन का निबिड़ संकुलन कहेंगे। और निबिड़ संकुलन 3 प्रकार से अपन यहां पर पढ़ेंगे, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। पहला देखते हैं अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय एक ही दिशा कि जो अवयवी कण हैं, जो ठोस गोले हैं, उनको अपन एक ही दिशा में व्यवस्थित करें। और व्यवस्थित भी हमें किस प्रकार से करना है कि उनके बीच जो रिक्त स्थान हो वो क्या हो, कम से कम, वो एक दूसरे के निकटतम हो। अवयवी कण एक दूसरे के जितना नजदीक हो सकते हैं उतना नजदीक हो। हम व्यवस्थित करते हैं उनको, ये एक गोला, इसके निकट समीप ये दूसरा, स्पर्श करके इसको, ये तीसरा, ये 4, ये 5, ये 6, ये इस प्रकार से। ये एक विमीय निबिड़ संकुलन है। परिभाषित आपको करना है तो किस प्रकार से करेंगे कि वह निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों को एक ही दिशा में या एक पंक्ति में व्यवस्थित करें, अवयवी कणों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करें या एक कतार का निर्माण करें, वो जो निबिड़ संकुलन है कैसा होगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन कि ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति में व्यवस्थित हो तथा उनके बीच रिक्त स्थान क्या है, कम से कम, वो एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाएगा। हमने जब इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करा एक सरल रेखा में, ये इस प्रकार से, ये एक विमीय निबिड़ संकुलन एक ही दिशा में, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ऊपर से नीचे भी, ये भी एक विमीय निबिड़ संकुलन है, ये एक विमीय निबिड़ संकुलन। और एक विमीय जो निबिड़ संकुलन है अवयवी कणों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था है, इसमें एक और
जो आंसर है हमें याद रखना होता है समन्वय संख्या, या फिर उसको यूं कह दें उपसह संयोजन संख्या। दो बार आएगी ये शब्द उपसह संयोजन और समन्वय, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एक तो पहले चैप्टर में अपना सॉलिड स्टेट में एक जो 9वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, उसमें भी उपसह संयोजन संख्या और समन्वय संख्या, तो चैप्टर है उससे रिलेटेड आप इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें। समन्वय संख्या और उपसह संयोजन संख्या, निबिड़ संकुलन से संबंधित जो समन्वय संख्या है उपसह संयोजन संख्या है कि एक जो गोला है, कोई सा भी ले लें, एक जो गोला है वो अपने निकटतम कितने गोलों से सटा हुआ है, या फिर यूं कह दें एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है। एक जो ठोस गोला है, जो अवयवी कण है, वो कितने गोलों को स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या है या उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, देख लें आप। एक जो गोला ये अवयवी कण है वो कितने गोलों को टच कर रहा है, ए और बी, कितने हो गए, एक और एक, दो को स्पर्श कर रहा है, उससे आगे नहीं कर सकता, क्योंकि एक विमीय निबिड़ संकुलन में इसी प्रकार से पंक्ति या कतार का निर्माण कर रहा है। इधर देख लें अपन, यदि ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, यानी कि समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन की ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों को एक दूसरे के समीप निकट रखकर एक पंक्ति का निर्माण किया जाए, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। और एक विमीय जो निबिड़ संकुलन है उसमें जो प्रत्येक गोला है उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी। प्रत्येक गोला कोई सा भी ले लें। अब आप में से किसी ने कहा सर कि इसकी समन्वय संख्या, तो इसके लिए हमें एक गोला यहाँ पर पहले बनाना पड़ेगा, फिर इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, एक तो ये हो गया, दूसरा ये पहले 2, अधिकतम वो 2 गोलों को स्पर्श करेगा, उससे आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक विमीय निबिड़ संकुलन सिंपल है, सरल है। इसके बाद अपन बात करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। ठीक है, जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें, जो नोट्स भेज रखे हैं उनको आप अच्छी तरह से नोट करें, और यदि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको सर को या किसी भी माध्यम से आप हमें संपर्क करा सकते हैं।